राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हैं। देखिए, पूष मास की एकादशी, कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष ही महत्व है। एकादशी का व्रत किस तरह से करना चाहिए, कौन कौन सी पूजन करना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व है। मैं आपको एकादशी, पूष मास की एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। सुनिए आप किस तरह से एकादशी पर कथा जरूर करना चाहिए। कथा का विशेष महत्व है, कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा सुनने से जो व्रत भी नहीं भी करता है, जो ये पूष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की कथा सुनता है, उसकी सभी सफलता प्राप्त होती है। जैसे नाम ही है इसका सफला एकादशी, तो जो भी सफल काम ना हो रहा हो और एकादशी की सफलता, एकादशी की कथा सुनने से आपके सभी काम सफल हो जाएंगे। इसलिए एकादशी व्रत ना भी करें तब भी एकादशी की कथा जरूर सुनना चाहिए। मैं आपको कथा सुनाऊंगी। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पूष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। सब कार्यों को सफल बनाने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल, फूल तथा धूप, दीप इत्यादि का पूजन करना चाहिए। महात्म्य की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा, परास्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सर्व देवताओं का कीड़ा स्थल भी वहीं था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज में चोरी करने चला जाता था। पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पूष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और पुलिस ने वस्त्र उतार कर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट का गम लगा। जीवों के मारने में आज असमर्थ था और न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन में से मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजान से सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जानकर या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक के पास आया। पिता उसकी राजगद्दी पर बिठाकर आप वन में तप करने चला गया। लुम्पक के राज्य में प्रजा सब एकादशी का व्रत विधि विधान सहित किया करती थी। सफला एकादशी का महात्म्य को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
राधे राधे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। राधे राधे।